हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 26 तक हम कर चुके हैं। सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 27 स्टार्ट कर रहे हैं। कोई कंसेप्ट नहीं, इलस्ट्रेशन 27। ठीक है जी, आप मेरे साथ साथ करेंगे क्योंकि अभी तक आपने बेटा ऐसी कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। चलो करते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 27 on 1st of April 2015 JK Limited issued 8,009% sorry JK Limited issued 8,009% debenture of 1,000 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 5% after 3 years. The company closes its books on 31st of March every year. Interest on 9% debenture is payable on 30th September and 31st of March every year. Pass necessary journal entry for the year ended 31st of March 16. बाबू इनिशियल दो एंट्री तो हमारे को आती हैं। अभी याद हो लास्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा था, इशू ऑफ डिबेंचर विद द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन, वही बात है। लेकिन बेटा 30 सितंबर और 31 ऑफ मार्च को बेटा फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है। मुझे इंटरेस्ट की एंट्री सिखानी है, आप शुरू की दो एंट्री कर दो फटाफट से, करना है जरा अपनी नोटबुक में। लो बेटा करते हैं इंटरेस्ट रिकॉर्ड। 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना, पहले 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देखो। बाबू हम अगर डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं हमेशा ऑन द फेस वैल्यू करते हैं, हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं हमेशा ऑन द फेस वैल्यू करते हैं, ठीक है ना। अब मैं कहता हूं डिबेंचर से आपको इतने रुपए मिले क्योंकि आपने डिस्काउंट पर इशू करा तो 4,80,000 का नुकसान कर। अब कई बच्चे ना इंटरेस्ट भी इसी पे कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं। हमेशा कसम खा लो, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर दिया जाता है। फेस वैल्यू डिवेंचर के सामने लिखी जाती है। मुझे ब्याज देनी है बेटा, इस रकम पर देनी है। मैं प्रीमियम और रिडम्पशन देता हूं हमेशा इसी रकम पर देता हूं, इसका 5%। मैं डिस्काउंट देता हूं हमेशा इसी का देता हूं बेटा, इसका 6%। ठीक है ना, हमेशा फेस वैल्यू का। इंटरेस्ट भी हमेशा फेस वैल्यू।
अब कंपनी में इंटरेस्ट देना है बेटा, और इंटरेस्ट रेट क्या होता है बेटा, जो डिबेंचर के आगे लिखा है यही इंटरेस्ट रेट है। कितना सीखोगे ये बात तो मैं बीएसटी में पता नहीं कब से बताता आ रहा हूं तुम्हारे को, ठीक है ना। तो बेटा मुझे 9% ब्याज देनी है, लेकिन ध्यान रहे मैं अभी 6 महीने की ब्याज दे रहा हूं, 1 अप्रैल से पहले 30 सितंबर को ब्याज दे रहा हूं, फिर 31 मार्च को, ठीक है जी। पहले 6 महीने और फिर 6 महीने की ब्याज। बाबू मैं ब्याज दे रहा हूं, कंपनी ब्याज दे रही है, ब्याज मेरे लिए खर्चा है, इनकम मैं पे कर रहा हूं बेटा, मेरे लिए खर्चा है, इनकम खर्चा है, ठीक है ना बेटा। नॉमिनल अमाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, तो बेटा खर्चा डेबिट कर रहा हूं। मीटर देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, बेटा एक रास्ता तो ये डायरेक्टली पे कर दो, पर बेटा हम क्या करते हैं डिबेंचर्स में डायरेक्टली पे नहीं करते, पहले ड्यू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कायदे से तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपकी जेब से पैसा चला गया, ब्याज पे हो गया। लेकिन बेटा सही करने का तरीका क्या, पहले हम बेटा बुक करते हैं इसको, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, बेटा 80 लाख पे आपको 9% ब्याज देना है 6 महीने का, कैलकुलेट होकर आएगा बेटा 3,60,000, तो बेटा 3,60,000 का अमाउंट पहले आपने ड्यू करा कि आपको ब्याज देनी है, और नेक्स्ट एंट्री कर दी बेटा पे। लो जी, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ₹3,60,000, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, पैसा अगर आता तो कैश या बैंक डेबिट होता, गया तो बेटा क्रेडिट होगा बैंक या कैश, ठीक है ना। और कंपनी में कैश कुछ होता नहीं तो बेटा सारी बातें बैंक से, कोई दिक्कत तो नहीं। सेम एंट्री रिपीट ऑन 31st ऑफ मार्च, दोबारा ब्याज देना है बेटा, 31 मार्च आ गई। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 3,60,000, और बेटा 31 मार्च को पे कर दिया दोबारा से। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,60,000, पूरा 9% पे हो गया बेटा, साल का जितना आना था, पहले 6 महीने का पे करा, फिर 6 महीने का पे करा। अब बेटा काम की बात लास्ट, बाबू कंपनी इंटरेस्ट कहां दिखाती है, बाद में कहां जाएगा, एसपीएल में ही जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सारे खर्चे सारे इनकम वहीं जाकर मिलते हैं बेटा बाबू। और इनका क्या करते हैं हम, इनको भी हम एसपीएल से राइट ऑफ करते हैं, तो बेटा सब कुछ पहुंचा दो एसपीएल में, जो जो बचाना। एसपीएल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन issue of debentures account to loss on issue of debentures account to interest on debentures। बेटा डिस्काउंट कितना था, 4,80,000, लॉस कितना था बेटा 4 लाख रुपए, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 3,60,000 का ये रहा, 3,60,000 का ये रहा, टोटल कितना हो गया 7,20,000, और ये टोटल हो गया बेटा 16 लाख। तो 16 लाख रुपए मेरे एसपीएल में चले गए। नया क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं बेटा, इंटरेस्ट की एंट्री सीखी, ठीक है जी, इंटरेस्ट की एंट्री सीखी, और 2 ही एंट्री है गिनती की, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, तो इंटरेस्ट और डिबेंचर डेबिट कर दो, पहले बुक करना टू डिबेंचर होल्डर, कि अपने डिबेंचर होल्डर को देना है, और अगली एंट्री में देके बस से करो डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ठीक है जी। कुछ नया नहीं सीखा बेटा, कोई मुश्किल बात नहीं करी अभी, ठीक है जी। बाबू बढ़ते हैं आगे, नोट नहीं करना आपने, इसके बजाय बेटा क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, ठीक है ना, बजाय इसको नोट करोगे तो सीखोगे क्या, क्वेश्चन 27 करते हैं। क्वेश्चन बेटा पेज नंबर 8.35 पर आना, पेज नंबर 8.35 पर आना, जहां हमने इलस्ट्रेशन खत्म करा है, बिल्कुल नेक्स्ट पेज है,
ठीक है ना, मुझे कोई चीज पढ़वानी है आपको, ठीक है ना, मैं कंसेप्ट में लिखवा रहा हूं, यहीं पर एक कंसेप्ट पे मार्क करा रहा हूं। पेज नंबर 8.35 टॉपिक है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट स्लैश लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। बेटा डिस्काउंट को राइट ऑफ करना और लॉस को राइट ऑफ करना, यानी कि इन दोनों की बात चल रही है। मैं इधर देखना, इन दोनों की बात चल रही है, डिस्काउंट ऑन द इशू एंड प्रीमियम ऑन द रिडेम्पशन, ये लॉस है, ठीक है ना। डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दोनों लॉस ही तो है मेरे बेटा, इन्हीं की बात चल रही है और किसी की बात नहीं चल रही। पढ़ना जरा। As per the revised CBSE guidelines, discount or loss on issue of debenture are to be write off first from the SPR if it exists, or from the capital reserve, or from the SPL in that order. कहता है अगर आपको इन दोनों को राइट ऑफ करना है ना, सबसे पहला ऑप्शन यूज करो SPR का, ऑर्डर यही है। अगर SPR खत्म हो जाए तो कैपिटल रिजर्व, और अगर वो भी खत्म हो जाए तो SPL को यूज करना। और काम की बात, इन द ईयर इन विच दे अकर, जिस साल ये अकर हो सारा उसी साल राइट ऑफ कर दो, यानी कि कोई मैचिंग कंसेप्ट आपको नहीं मिला एज पर रिवाइज्ड CBSE गाइडलाइंस। तो भाई आपके लिए तो जंग बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा नया क्या पढ़ा इसमें, बस यही तो पढ़ लिया कि एक ऑर्डर है राइट ऑफ करने का, जो ये राइट ऑफ करते हैं उसका एक ऑर्डर है। SPR हो तो SPR, कैपिटल रिजर्व हो तो कैपिटल रिजर्व, SPL हो तो SPL, ठीक है जी। कंसेप्ट के नाम पे क्या सीखा, क्या कोई जनरल एंट्री नहीं सिखाई, कुछ सिखाया, कुछ भी नहीं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे यहां से लेकर आपके, ठीक है जी। बस आप मेरी तरफ देखना, एक आध क्वेश्चन मैं और कर देता हूं, बस फिर आप नहीं बैठ के करो, ठीक है जी। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 28 साथ साथ पढ़ रहे हैं। On 1st of April 17, Fast Computers Limited issued 20,006% debenture of 100 each at a discount of 4%, redeemable at a premium of 5% after 3 years. The amount was payable as under on application 50 per debenture and balance on the allotment. बस यही पेज है। अभी तक जब भी मैंने ये क्वेश्चन किया है बेटा, मेरी तरफ देखना एक मिनट, अभी तक मैंने जब भी ये क्वेश्चन किया ना, इशू ऑफ डिवेंचर विद द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन, हमेशा लमसम का क्वेश्चन किया। यही तो करते थे पहले, एंट्री बैंक अकाउंट, डेबिट ऑफ डिवेंचर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरा डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, तो डिवेंचर, और फिर इसमें डालते थे रिडेम्पशन, यही करते थे ना। अब ये लमसम का क्वेश्चन है, नहीं इंस्टॉलमेंट डाल दी, एप्लीकेशन पे अलग मनी बता दिया, अलॉटमेंट पे अलग बता दिया, ठीक है जी। मैं बस एक बात बोल के खत्म ही करूं, बात सीधी सीधी, मैं कितना पढ़ रहा हूं, जब भी लमसम के क्वेश्चन में विद द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन डालनी होगी, हमेशा अलॉटमेंट की एंट्री में डालेंगे, बस खत्म कहानी। मैं तो कुछ बोल ही रहा, यानी कि एप्लीकेशन में कुछ नहीं होगा। कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन कहां पर डालोगे बेटा, सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री में डालोगे, करके तो दिखाऊं भाई, मैं आपकी टेंशन क्यों ले रही हूं। पढ़ो आगे बेटा, कहता है फास्ट कंप्यूटर्स हैज अ बैलेंस ऑफ 50,000 इन SPR, 1 lakh in capital reserve and profit for the year was 75,000. Pass the journal entry for the issue of debenture and writing of the loss on the issue of debenture. और आपको पता भी लग रहा होगा, जब मेरे को SPR दे दिया, कैपिटल रिजर्व दे दिया, तो दिया की, ठीक है ना बेटा, मुझसे राइट ऑफ कराना चाहते हैं तभी तो दिया। लो जी प्यारे बच्चों, करते हैं। सीक्वेंस क्या है राइट ऑफ करने का, डिस्काउंट को या लॉस को? सबसे पहले SPR यूज करना, देन कैपिटल रिजर्व, देन बेटा SPL यूज करें, ठीक है जी। लो जी करते हैं बेटा स्टार्ट। बेटा सबसे पहले इशू की एंट्री करनी है मेरे को, मेरी तरफ देखना, सब सामने देख रहे हैं 2 मिनट के लिए। बेटा टेबल वैसे ही बना रहा हूं जैसे आज तक बताता आया हूं। 50 रुपए एप्लीकेशन पर है, 20,000 डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच, और बेटा कितना 4% डिस्काउंट है, और ये बाद में रिडीम हो रहा है बेटा एट 5% प्रीमियम। 5% किसका, हमेशा फेस वैल्यू का, 4% किसका, हमेशा फेस वैल्यू, ठीक है। मैं बेटा जब एक टेबल बनाता हूं, इसमें या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखता हूं इशू वाला, या डिस्काउंट लिखता हूं इशू वाली। इसमें मैं कोई प्रीमियम नहीं लिखता, रिडेम्पशन वाला। रिडेम्पशन की बात कभी नहीं लिखी मैंने इस टेबल में, ठीक है ना, हमने करी नहीं कभी रिडेम्पशन की बात इस टेबल में। तो बेटा मुझे लिखना क्या है, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट लिख दिया ना, पूरा 100 लिख दिया और ये 4 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। नॉर्मल टेबल में नहीं, जैसे
दिया, कोई हल्ला होना करना कि बहुत मुश्किल बात कर दी, कुछ भी नहीं करूंगा। लो जी 10 लाख रुपए आए, 10 लाख रुपए बेटा ट्रांसफर हो गए डिबेंचर में। 10 लाख आने थे, आपने डिस्काउंट दे दी बेटा 80,000 की, आपको पैसे मिले होंगे 9,20,000। कोई मुश्किल तो नहीं किया ना? कहां पर रिकॉर्ड करना है आपने बेटा? कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। मैंने क्या बोला, जब भी बेटा लमसम का क्वेश्चन हो तो आप क्या करते थे बेटा? इसी एंट्री में रिकॉर्ड कर देते थे। अब ये लमसम का क्वेश्चन ही है, इसमें क्या है बेटा? इन इंस्टॉलमेंट है पैसा, तो आपने क्या करना है बेटा? हमेशा अलॉटमेंट के एंट्री में रिकॉर्ड करना है, यानी कि बेटा यहां पर। ठीक है, बस कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। लो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर की परसेंटेज 6%, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 10 लाख रुपए। दूसरी एंट्री हो जाएगी बेटा 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट 10 लाख रुपए। अगली एंट्री आप बताओ क्या होनी चाहिए? पहले एंट्री का है ना, मैं स्पेस छोड़ के चलूंगा कंडीशन ऑफ रिडम्पशन का। क्या होनी चाहिए एंट्री? 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। मैं स्पेस छोड़ के चल रहा हूं, समझदार को इशारा काफी कि क्यों छोड़ा जा रहा है, ठीक है ना बेटा? डिबेंचर्स के सामने हमेशा फेस वैल्यू 10 लाख रुपए, डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट, और बेटा बाकी बच गया ये अलॉटमेंट के साथ। अब मुझे इसने कहा कि बेटा 5 रुपए, यानी कि 5% का था, 100 का 5%, 5 रुपए, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। तो बेटा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 1 लाख रुपए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। लो जी, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 1 लाख, और इसको हम किस नाम से लिखते हैं बेटा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर भाई? कर दी एंट्री। लो जी राइट ऑफ कराओ जी, राइट ऑफ करना है ना, मैं इधर देखना सर। सबसे पहले अच्छा मुझे राइट ऑफ कितनी अमाउंट करनी है ये तो पता होगा। 4th एंट्री है, ये कर लोगे क्या? चलो यार ये भी कर ही देंगे। क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है बेटा? 9,20,000। चलो अब लास्ट एंट्री है, मुझे राइट ऑफ कितना करना है ये पता होना चाहिए। कितना राइट ऑफ करना है? 1,80,000 रुपए। अब देखते हैं बेटा 1,80,000 रुपए कहां कहां राइट ऑफ कर सकते हैं। एसपीआर कितना अवेलेबल है? 50,000। अभी बेटा 130 बचा, अभी 130 बचा। कैपिटल रिजर्व 1 लाख, यानी कि बेटा 30,000 रुपए P&L अकाउंट में जाएंगे। ठीक है ना? तो बेटा कर दो एंट्री। राइट ऑफ जब आप करोगे इनकी साइड बदल जाएगी दोनों की, ठीक है ना बेटा? और आप क्या करोगे? अपने प्रॉफिट्स कम करोगे। प्रॉफिट्स हमेशा क्रेडिट होते हैं बेटा, ठीक है ना? और जब ये कम होंगे बेटा डेबिट हो जाएंगे। एसपीआर अकाउंट डेबिट 50,000, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, एसपीएल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ नया नहीं है बेटा, ठीक है ना? बस अगर इंस्टॉलमेंट की बात हो तो अलॉटमेंट में डालना कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, और बेटा राइट ऑफ करने का स्पेसिफाइड ऑर्डर है, वो ऑर्डर रट्टा बस ऑर्डर ना भूलना। एक बात और ध्यान रख लेना, अभी क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ सकता है, मतलब मेरे हिसाब से तो क्या ही लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन में ना। आपको ये 4 रुपए का प्रीमियम डिस्काउंट ना हो तो क्या होगा? जब ये एंट्री करोगे ये डिस्काउंट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ टू एसपीआर आएगा। और क्वेश्चन है ना कोई एसपीआर दिया होगा ना कैपिटल रिजर्व, ना कुछ एसपीएल दिया होगा आगे जब लेवल। हाँ तो ये पहले ये वाला एसपीआर यूज होगा, कैपिटल रिजर्व नहीं है, और बाद में क्या चला जाएगा? एसपीएल में चला जाएगा। बस यही मैक्स लेवल है, मैक्स लेवल ये जो मैंने बताया, ठीक है जी? सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब सारे के नाम पर बस 4 ही बचे, और यही 3-5 एंट्री है सब में।
फटाफट से निपटाओ। 5 लिखे किसी ने 3 ही, फटाफट से निपटा दो। अभी करना है सब कुछ, कोई होमवर्क नहीं है बेटा। बस एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 32 देख लो। लैंग्वेज मेरे साथ साथ देख लेना, थोड़ा पकड़ना मैं किस बात पे जोर दूं। कहते हैं बेटा ऑन 1st of January 17 Star Limited issued 1012% debenture of 100 each at a discount of 5% repayable as follow। repayable as follow यानी कि बेटा ये रिडम्पशन बताया गया मुझे नीचे, ठीक है ना। लेकिन पहली लाइन का मतलब बताओ क्या हुआ। 1000 डिबेंचर इशू है 100 रुपए वाले, 1 लाख आने चाहिए थे, लेकिन बेटा 5% डिस्काउंट कर दिया आपने, यानी कि 5000 रुपए छोड़ दिया आपने, यानी कि आपके पास 95,000 है कुल मिला के। यही बात है बाबू। रीपेमेंट एज फॉलो या रीपेबल एज फॉलोस ने बताया कि 31 दिसंबर 19 को वापस कर दिए 20,000 रुपए, फिर 20 में वापस कर दिए 60,000, फिर 21 में वापस कर दिए 20,000, ठीक है। लाख के लाख वापस हो गए। समझदार को इशारा काफी। इट इज रिडेम्पशन एट पार, जिस पे ध्यान नहीं देते बच्चे। अगर ये टोटल मिला के 1,05,000 के होते तो इट इज रिडेम्पशन एट प्रीमियम, तो ये 5,000 रुपए का लॉस बुक करना पड़ता लमसम की दूसरी एंट्री में। और मुझे पक्का पता है बेटा ध्यान नहीं दिया होगा, बढ़ गए होंगे आगे। तो बेटा पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95,000। दूसरे में बेटा कुछ होना है, कुछ भी नहीं होना। कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन तो नहीं डलनी ना, जब रिडेम्पशन एट पार होता है तो कुछ भी नहीं होता ना, तो दूसरी एंट्री हो जाएगी सिंपल, ठीक है ना। उसके बाद मुझे क्या कहा जाता है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फॉर द ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1st of January to 31st of December 17। यानी कि इसने बता दिया कि आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो नहीं करते, आप कैलेंडर ईयर फॉलो करते हो और ब्याज दे देना 31 दिसंबर 2017 को, हमें तो वो जर्नल एंट्री चाहिए। तो बेटा ब्याज की एंट्री क्या होती है, भी सीखी थी। इंटरेस्ट और डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और बाद में एसपीएल में ट्रांसफर कर दिया ना, इंटरेस्ट भी और डिस्काउंट भी, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। लो फटाफट से करके दिखा दो। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बेटा, बाय बाय।